दिन जगत जननी माता सीता की मांग में सिंदूर देख श्री हनुमान जी ने सिंदूर धारण का माता से रहस्य पूछा। माता जानकी की जय हो। प्रणाम माता। आयुष्मान भव पुत्र। माता, मैं नित्य आपको यह सिंदूर धारण करते हुए देखता हूँ। आप यह सिंदूर किस कारण से धारण करती हैं? कृपया मुझे बताइए। सिंदूर? हनुमान, मैं यह सिंदूर प्रभु राम की आयु वृद्धि के लिए धारण करती हूँ और इसे देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न भी होते हैं। क्या इतनी छोटी सी रेखा मात्र सिंदूर लगाने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और उनकी आयु वृद्धि भी होती है? अच्छा अच्छा। आज मुझे ज्ञात हुआ कि तनिक सा सिंदूर लगाकर मेरे प्रभु राम प्रसन्न होते हैं और उनकी आयु भी बढ़ती है। यदि मैं पूरे शरीर में सिंदूर धारण कर लूं, तो मेरे प्रभु राम कितने प्रसन्न होंगे। यही उचित होगा। हाँ, मैं अपने सर्वांग शरीर पे सिंदूर धारण कर लेता हूँ। श्री राम जय जय राम। 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 हाँ, सारा सिंदूर लग गया। अब शीघ्र प्रभु के समक्ष जाता हूँ। आज प्रभु मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। राम जय राम। जय श्री राम। प्रभु रामचंद्र की जय हो। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। देखो देखो, ये कौन आ गया? अरे ये तो हनुमान जी हैं, किंतु इन्होंने अपना ये कैसा रूप बनाया है? मुझे तो भाई बहुत ही हंसी आ रही है। आहा, इतने प्रसन्न तो प्रभु कभी नहीं हुए जितने आज हैं। अब तो मैं हमेशा सिंदूर धारण करूंगा। हनुमंत लाल, ये आपने क्या हाल बना रखा है? ये कैसी लीला है आपकी? प्रभु, माता ने मुझसे कहा कि आप सिंदूर लगाने से प्रसन्न होते हैं और आपकी आयु वृद्धि भी होती है। यह श्रवण कर मैंने विचार किया कि यदि मैं संपूर्ण अंग में सिंदूर धारण कर लूं, तो आपकी अधिकाधिक आयु वृद्धि होगी और आप अत्यंत प्रसन्न भी होंगे। बस प्रभु, इसी कारणवश मैंने यह वेश बनाया है। आज आपके इस प्रसन्न चित्त को देखकर मेरा सिंदूर धारण करना सफल हुआ प्रभु, सफल हुआ। आज आपके इस प्रसन्न चित्त को देखकर मेरा सिंदूर धारण करना सफल हुआ प्रभु, सफल हुआ। हनुमान, तुम्हारे इस सरल भाव से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुमसे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है। तुम्हारे हृदय में सदा सर्वदा मेरी अचला भक्ति बनी रहे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। हनुमान जी की सेवा परायणता से सीता जी और भरत आदि सभी भाइयों को कभी सेवा का संयोग ही नहीं मिल पाता था। श्री जानकी जी भी यथेच्छ सेवा नहीं कर पाती थी। एक दिन सभी मिलकर विचार करने लगे। जब से हनुमान अयोध्या आए हैं, मुझे कभी भी राम भैया की सेवा का अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ। सही कहा लक्ष्मण भैया। हनुमान जी इतने पक्के सेवक हैं कि वे कोई सेवा हम लोगों के लिए छोड़ते ही नहीं है। पता नहीं कैसा तो शरीर है उनका, आलस का तो नामो निशान ही नहीं। सोते तो वो है ही नहीं। स्वामी के चरणों को तो एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। इसलिए जो हम लोगों को सेवा मिली है, वो भी हमसे पहले यही कर लेते हैं। हमें अब कुछ गंभीरता से इस विकट परिस्थिति का हल निकालना ही होगा। हाँ, मुझे एक हल दिखाई दे रहा है। शीघ्र बताइए भैया, शीघ्र बताइए। हम सभी प्रातः से लेकर शयन पर्यंत तक की सभी सेवाएं आपस में बांट लेते हैं और श्री जानकी माता के माध्यम से भैया राम के हस्ताक्षर करा लेंगे। देवर जी, आपने कितना सुंदर उपाय सुझाया है।
मैं अवश्य ही स्वामी से हस्ताक्षर करा लूंगी। चलिए, फिर देरी किस बात की, हम शीघ्र ही सेवा बांट लेते हैं। फिर क्या था, सभी ने मिलकर प्रभु श्री राम की सभी सेवाओं का आपस में बंटवारा कर लिया। छोटी से छोटी सेवा भी नहीं छोड़ी गई और इस प्रकार एक तालिका बनाकर सभी ने उसे माता जानकी को प्रभु के हस्ताक्षर हेतु पकड़ा दी। तभी श्री राम जी अपने सेवक हनुमान जी के संग कक्ष में पधारे। कुल दीपक, कौशल्या दशरथ नंदन श्री रामचंद्र पधार रहे हैं। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रभु। क्या बात है, आज भाभी और देवरों में यह कैसी गोष्ठी हो रही है? लगता है कोई चिंतनीय विषय है। हाँ प्रभु, बहुत चिंतनीय विषय है। हम सभी को हनुमान जी के कारण आपकी किंचित सेवा का भी अवसर प्राप्त नहीं होता। आपकी सेवा में तनिक सुदृढ़ व्यवस्था बनी रहे, इसे ही विचार कर हमने यह सेवा तालिका बनाई है। कृपया आप इस पर राज मुद्रा की छाप लगा दीजिए। लीजिए प्रभु। अच्छा, दिखाओ। अरे, इसमें तो कहीं भी हनुमंत लाल का उल्लेख ही नहीं हुआ है। क्या मेरे लिए कोई सेवा नहीं रखी? यह तो अन्याय है प्रभु। स्वामी, हनुमान जी ने अब बहुत सेवा कर ली है, अब इन्हें तनिक विश्राम भी तो करने देना चाहिए। मेरा और मेरे देवरों का भी तो आप पर कुछ अधिकार है। माता, ऐसा ना कीजिए, मेरे लिए कोई सेवा तो रखिए। सेवा बिना मैं अपने प्राण कैसे धारण करूंगा? हनुमंतलाल, तालिका देख लो, और अगर कोई सेवा बच गई हो तो वह तुम ले लो। हाँ हाँ, तुम बची हुई सेवा ले लो। बची हुई सेवा। हाँ, पहले आप सब वचन दीजिए कि बची हुई सेवा मेरी होगी ना? हाँ हाँ हनुमंतलाल, बची हुई सेवा तुम्हारी। माता, आप भी बोलिए। हाँ पुत्र, बची हुई सेवा तुम्हारी ही होगी, किंतु बताओ तो सही, तुम कौन सी सेवा लोगे? अब जब सबने स्वीकार कर लिया है तो मैं बता ही देता हूँ। मेरी तो छोटी सी सेवा है, वो यह है कि जब जब प्रभु जमाई लेंगे तब तब यह सेवक चुटकी बजाएगा। वाह, क्या सेवा निकाली है। हनुमान जी अब चुटकी बजाएंगे। अगर आप सबको यह स्वीकार हो तो तालिका में इसे लिखकर उस पे प्रभु की राज मुद्रा अंकित की जाए। हाँ, हम सबको यह स्वीकार है। अच्छी बात है, अगर सभी को स्वीकार है तो मैं अपने हस्ताक्षर राज मुद्रा के रूप में अंकित किए देता हूँ। लो सीते, अब तो तुम प्रसन्न हो ना? हाँ स्वामी, धन्यवाद। चलिए हनुमान जी, अब आप जाइए, देवर जी प्रभु की चरण सेवा करेंगे। नहीं माता, अब तो मैं एक क्षण के लिए भी प्रभु को छोड़ नहीं सकता। ना जाने प्रभु को कब जमाई आ जाए और मुझे चुटकी बजानी पड़े। चलिए प्रभु, भोजन तैयार है। आपको भोजन कराने की सेवा अब मेरी है। चलो सीते। वाह सीते, तुमने तो अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। प्रभु, शयन गृह में चलिए। शयन कीजिए प्रभु। पुत्र हनुमान, अब सिधारो यहाँ से। अब कहाँ से धारू माता, मुझे तो आठों पहर प्रभु के आगे ही रहना पड़ेगा। प्रभु सोया करेंगे तब भी मुझे जागना पड़ेगा, क्योंकि जमाई तो सोते हुए भी आ सकती है ना माता। देखा माता, मैं आपके कहने से चला जाता तो मेरी सेवा रह जाती। आर्यपुत्र, आप ही कुछ समझाइए ना हनुमान को।
प्रभु, आप राजमुद्रा लगा चुके हैं, कृपया मेरी यह छोटी सी सेवा मत छीनिए। नहीं हनुमंत लाल, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। बाहर जाओ हनुमान, यह मेरी आज्ञा है। प्रभु, अब मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करूं? ठीक है माता, मैं जाता हूँ। माता की आज्ञा पाकर बड़े दुखी हो हनुमान जी शयनगार से बाहर निकल गए और शयन कक्ष के कंगूरे पर बैठकर प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए लगातार चुटकी बजाने लगे कि कहीं वो सेवा से चूक ना जाए। प्रभु जानते हैं, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाई जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। हाँ बजाई जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। मेरे प्रभु जानते हैं, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाई जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। बजाई जा परिणाम यह हुआ कि कहीं सेवक की सेवा व्यर्थ न चली जाए। प्रभु बार बार जमाई लेने लगे। अंत में तो ऐसी स्थिति हो गई कि प्रभु का मुंह खुला का खुला ही रह गया। जानकी जी घबरा गई। बजाई जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। जय जय राम श्री राम, बोलो श्याम रामचंद्र की। जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम। माता कौशल्या के पास संदेशा भेजा गया। महल में शोर मच गया। अनेक औषधि उपचार किए गए, परंतु सब व्यर्थ हो गए। ओ यहाँ प्रभु है, वहाँ चाल किसकी चली रे, चाल किसकी चली। तेरे राम जी के आगे दाल किसकी गली, तूने जाना नहीं, तूने जाना नहीं, मिला कट कट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तब गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम। यहाँ सभी दिख रहे हैं, किंतु हनुमान जी कहाँ हैं? गुरुदेव, उन्हें मैंने ही बाहर जाने को कहा था। सैनिक, जाओ हनुमान को शीघ्र ले आओ। प्रभु प्रणाम।
हनुमान, तुम आ गए। अरे बेटा राम, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ अब। तो ये हनुमान जी की चुटकी का कमाल था। सत्य है, भक्त बिना भगवान को और हनुमान बिना श्री राम को चैन कहाँ। तुम जीते, हम हारे। हनुमान, प्रभु की सेवा का सर्वाधिकार तुम्हें ही दिया जाता है। तुम अनन्य सेवक हो पुत्र, सर्वश्रेष्ठ सेवक। जब तक सृष्टि रहेगी तुम्हारी सेवा भाव की कथा अमर रहेगी। जो भी ये कथा कहेगा सुनेगा उसे प्रभु सेवा का ही फल मिलेगा। चिरंजीवी रहो पुत्र, सदा श्री राम के सेवक बने रहो। माता, मैं तो सदैव आप दोनों का सेवक ही बने रहना चाहता हूँ। सियावर रामचंद्र की श्री हनुमंत लाल की सियावर रामचंद्र की श्री हनुमंत लाल की। कोमलां सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की। आओ बसाए मन मंदिर में जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। राम नहीं है वो काया किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की। झांकी सीताराम की, झांकी सीताराम की। जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय जय राम को पाना है तो पहले मन मंदिर को साफ करो। मन मंदिर को साफ करो। हीरा जन्म न पाओगे फिर सोचो कुछ इंसाफ करो। मिट्टी में मिल जाएगी एक दिन काया श्याम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में ओ मिट्टी में मिल जाएगी एक दिन काया श्याम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। आओ बसाए, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं है
वो काया किस काम की। राम नाम जपने से अपना जीवन सफल बनाओगे। आई जीवन कहे संत इस राम भजन से अब सागर तर जाओगे। आई भव सागर जो सुख पाना है तो पहले, जो सुख पाना है तो पहले शरण पढ़ो सिया राम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। आओ बसाए आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीता राम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया किस काम की। सभी जानते हैं इस जग को छोड़ अकेला जाना है भाई। दो दिन का ही इस दुनिया में सबने किया ठिकाना है भाई। फिर भी प्यार क्यों नहीं बीता, फिर भी प्यार क्यों नहीं बीता बूटी राम नाम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया किस काम की। ओ आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीता राम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया किस काम की। ओ आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीता राम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया किस काम की। जिसके मन में जय जय राम श्री राम जय जय राम। हाँ जय जय राम श्री राम। ओ आओ बसाए मन मंदिर में झांकी